हेलो स्टूडेंट्स। तो अपन चैप्टर पढ़ रहे थे 14, क्या था, एनवायरनमेंट पढ़ रहे थे, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसमें अपन ने 2 पार्ट देख लिए। उसमें अपन ने क्या पढ़ लिया था, अपन एटमॉस्फेरिक, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर ली थी। और अपन ने क्या कर रहे थे, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। तो जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे, पहले वो जाके देखें। तो आज के वीडियो में अपने को क्या पढ़ना है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑक्साइड क्या है अपना, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड अपना फर्स्ट ऑक्साइड है। तो ये क्या होता है, सबसे सीरियस पॉल्यूटेंट होता है। ये क्या करता है, ये अगर अपने बॉडी में एक्यूमुलेट होता है तो जो अपना हीमोग्लोबिन है, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो अपने क्या CO2 और O2 दोनों से बाइंड कर सकते हैं। बट जब ये दोनों से बाइंड करते हैं तो ये टूट भी जाता है, इनके बीच में बॉन्ड, जो हीमोग्लोबिन है उनके बीच का बॉन्ड भी टूट जाता है। पर जब हीमोग्लोबिन CO के साथ बाइंड कर लेता है तो इनके बीच का जो बॉन्ड रहता है वो टूट नहीं पाता, इरिवर्सिबल ब्रेकेबल बॉन्ड होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है अपनी बॉडी में, जो ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करवा रहा है, वो कम मात्रा में ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करवा पाता है। इसीलिए क्या होता है, O2 का एफिनिटी कम हो जाता है और इसकी वजह से बाइंड नहीं कर पाता है। तो CO जो होता है बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ये क्या होता है, कलरलेस होता है और ऑर्डरलेस गैस भी होता है। और ये क्या होता है, हाईली पॉइजनस होता है टू द लिविंग बीइंग बिकॉज इट्स एबिलिटी टू ब्लॉक द डिलीवरी ऑक्सीजन ऑफ टू द ऑर्गन एंड द टिश्यू। हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गया, उसका अनब्रेकेबल बॉन्ड बना लेता है, तो वो क्या करता है, वापस से ऑक्सीजन नहीं जा पाता है। तो ऑक्सीजन डिलीवरी कैपेसिटी जो होती है हीमोग्लोबिन की, वो क्या हो जाती, कम हो जाती है। अब ये कैसे प्रोड्यूस होता है, CO कैसे प्रोड्यूस होता है, जब इसका इनकम्प्लीट कार्बन जो है, कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो उसकी वजह से क्या प्रेजेंट होता है, CO। अगर कार्बन का कंप्लीट कंबशन होता है तो क्या बनता है, CO2 प्लस वाटर। पर कार्बन का इनकम्प्लीट हो रहा है तो क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये एयर में रिलीज़ होता है बाय ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। जब अपन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स वगैरह चलाते हैं उसकी वजह से निकलता है, क्योंकि वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है कार्बन का। ठीक है, और कुछ सोर्स भी हो सकते हैं जो CO प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट कंबशन करो कोल का, फायरवुड का, पेट्रोल, इन सब का इनकम्प्लीट कंबशन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, CO मिलेगा। इसीलिए जैसे अपन एज पॉपुलेशन इंक्रीजेस वी नो दैट के जो व्हीकल्स वगैरह हैं वो भी अपने वर्ल्ड में ओवर द ईयर बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और व्हीकल्स वगैरह बढ़ रहे हैं तो कुछ व्हीकल्स ऐसे हैं जो पुअरली मेंटेन है, मतलब सालों सालों से हम उसको चलाए जा रहे हैं, ना उसमें कोई सर्विसिंग करवाए ना कुछ करवाए, तो उसका जो जहाँ पे पेट्रोल वगैरह कंबस्ट होता है वो बहुत बर्न टाइप्स का हो जाता है, तो वो और ज़्यादा इनकम्प्लीट कंबशन करवाता है कार्बन का। तो उसकी वजह से और ज़्यादा CO2 जो है, CO जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है। पुअरली मेंटेन होते हैं, इनएडिक्वेट पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स रहता है, बहुत कुछ अभी नॉर्म्स वगैरह आ गए हैं, तो इसकी वजह से और भी पॉल्यूटेंट गैस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब CO2 ने क्वेश्चन पूछा, जो आप CO को पॉइजनस क्यों बोल रहे हैं, तो CO को क्यों पॉइजनस बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने के बाद ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है, जिसकी एफिनिटी 300 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर मान लो कि 10% बाइंड हो रहा है, अगर CO प्रेजेंट है तो पहले वो CO से बाइंड होगा। जितने भी हीमोग्लोबिन है वो CO की तरफ भागेंगे कि हमें CO को बाइंड करना है, ना कि O को बाइंड करना है। तो इसलिए CO का एफिनिटी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिलीवर नहीं कर पाता, तो अपने अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का 3 to 4% जब पहुंच जाता है तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है ब्लड की, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन डिफिशिएंसी हो जाती है। उसकी वजह से अपने को हेडेक, वीकनेस, वीक आई साइट हो सकता है, नर्वस, पता चला ब्रेन में बराबर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, वहाँ पे अपने को प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेन में कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट पे प्रॉपरली ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, हार्ट अटैक वगैरह के रीजंस हो सकते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो CO है वो क्या है, पॉइजनस है।
इसलिए पीपल क्या बोलते हैं कि अपने को स्मोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्मोक में भी क्या होता है, जो अपना स्मोक बीड़ी वगैरह का धुआं निकलता है, इसमें भी CO बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में निकलता है। प्रेग्नेंट वुमेन की बात करें जिनको स्मोकिंग की हैबिट हो, तो उनके अंदर CO का लेवल जो होगा वो ज़्यादा होगा। उसकी वजह से जो बर्थ है बेबी का वो प्री मैच्योर, मतलब वो उसको पूरा अच्छे से बना भी नहीं होगा, अच्छे से मैच्योर भी नहीं हो पाया होगा, और उसका क्या हो जाएगा, बर्थ हो जाएगा। उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो मर सकता है, उसकी वजह से अबॉर्शन हो सकता है, और या तो डिफॉर्म मतलब थोड़ी डिसीज़ के साथ उसके हाथ पैर आड़े टेढ़े हैं, ऐसा बेबी बॉर्न हो सकता है अगर प्रेग्नेंट वेमेन को स्मोकिंग की हैबिट है तो। फिर नेक्स्ट कार्बन का ऑक्साइड कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रेस्पिरेशन अपन करते हैं, अपने को पता है। CO2 अपन अंदर लेते हैं, CO2 बाहर रिलीज़ करते हैं, रेस्पिरेशन से मिलता है। या अपन फॉसिल फ्यूल वगैरह जला रहे हैं, उससे निकलता है, जो एनर्जी के लिए जलाते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। लाइमस्टोन का जब डिकम्पोजिशन होता है CaO का, तब भी अपने को क्या मिलता है, CO2 मिलता है, जब अपन सीमेंट का मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन में भी ये सब निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज कन्फाइंड टू ट्रोपोस्फेयर ओनली, ये स्ट्रेटोस्फेयर में नहीं जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर में डाइनाइट्रोजन वगैरह और डाइऑक्सीजन रहते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड बस ट्रोपोस्फेयर में रहता है। इसका कॉन्सेंट्रेशन, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है एटमॉस्फेयर में, 0.03% है एटमॉस्फेयर में इसका कॉन्सेंट्रेशन बाय वॉल्यूम ऑफ द एयर। ओके ओके विद द इंक्रीज़ इन द यूज़ ऑफ द फॉसिल फ्यूल, जैसा अपन अब यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो रिमूव्ड हो गई हैं। इसकी वजह से जो अपना अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वार्म होती जा रही है और गर्म होती जा रही है अपने लिए। तो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ CO2 से अपन ने ज़्यादा उसको मेंटेन करना पड़ता है। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं और O2 को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो क्या CO2 को लेते हैं और O2 प्रोड्यूस करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत बैलेंस करके रखते हैं। अगर हमें O2 का कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस करके रखना है तो हमने को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, ताकि वो अपने को फ्रेश ऑक्सीजन दे सकें और हम लोग भी फ्रेश ऑक्सीजन ले सकें, और इसलिए अपने को रिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, ठीक है। इससे अपना जो बैलेंस है ऑक्सीजन और CO2 का वो मेंटेन रहेगा। डिफॉरेस्टेशन और बर्निंग की वजह से बहुत ज़्यादा CO2 निकल रहा है, उसकी वजह से अपना एटमॉस्फेयर और डिस्टर्ब हो रहा है, बैलेंस बिगड़ रहा है। उसकी वजह से क्या, CO2 ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि जो अपना अर्थ का एटमॉस्फेयर है, अर्थ का टेम्परेचर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे अपन अभी रिसेंटली नोटिस कर रहे हैं कि बहुत टाइम तक कि गर्मी का जो महीना होता है वो 4 महीने रहते थे। पहले सर्दी भी अच्छी खासी पड़ती थी, बारिश भी होती थी, पर अब ज़्यादातर क्या होता है, गर्मी गर्मी रहती है। तो क्यों हो रही है, क्योंकि उसका इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसका अपन ने टेम्परेचर अर्थ का बहुत बढ़ा दिया है, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में अपन पढ़ते हैं। 75% सोलर एनर्जी जो आ रही है, ठीक है, वो क्या करता है, अर्थ का सरफेस एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर वो बढ़ा देता है। एब्जॉर्ब जो जैसे मान लो 100% में जो 75% जो है वो सोलर जो रेडिएशन, ये सन है, ओके। तो अपन देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो 75% जो सोलर रेडिएशन अपने अर्थ में आ रही हैं, तो उसका अर्थ एटमॉस्फेयर क्या करता है, कुछ उसको बहुत सारा एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। ये मान लो मेरा सन है, ठीक है, और ये मेरी अर्थ है, ये उसका एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब यहाँ से सोलर रेडिएशन आई और अंदर अर्थ सरफेस पे आ गई, तो ये क्या करता है कि इसको कुछ तो ये वापस भेज देता है रेडिएशन, पर कुछ यहाँ पे रह जाती हैं, इसी पार्ट में रह जाती हैं, इसी पोर्शन में।
तो एटमॉस्फेयर और अर्थ के सरफेस के बीच में रह जाती हैं। उसकी वजह से जो टेम्परेचर है अर्थ का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। उसकी वजह से वो रेस्ट ऑफ द जो रेडिएंट हैं वो वापस एटमॉस्फेयर में भेज देता है और कुछ ट्रैप एब्जॉर्ब करके रख देता है। तो उसकी वजह से क्या बन रहा है, अपना टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है। ओके तो जैसे कि कुछ ग्रीन हाउस गैसेस हैं, कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर। ये क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो कि टेम्परेचर बढ़वाती हैं, जो हीट रेडिएशन आ रही है, जो लाइट रेडिएशन आ रही है सन की, उसको ट्रैप करके रख देती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हीटिंग हो जाती है एटमॉस्फेयर की, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। अब अपने को पता है कोल्ड प्लेसेस के जो फ्लावर्स होते हैं, जो जहाँ पे ठंडी है, जैसे हिमालय वगैरह में वहाँ पे ठंडी है, तो नॉर्मल जो अपने टेम्परेट जोन में जो वेजिटेबल्स वगैरह हो रहे हैं और वो अपने को वहाँ पे भी उगाना है, तो वहाँ पे अपन क्या करते हैं, ग्रीन हाउस का इफ़ेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कोल्ड प्लेसेस में हम फ्लावर, वेजिटेबल्स और फ्रूट लगा सकते हैं, जहाँ पे क्या करते हैं, अपन एक ग्लास का कवर बनाते हैं, ठीक है। ग्लास का कवर बनाते हैं, उसको क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस बोला जाता है, ठीक है। जो ग्लास का कवर एरिया बनाते हैं उसको हम ग्रीन हाउस बोलते हैं। उसका फिनोमेना क्या होता है, जैसे अभी अपन ने देखा कि सन से जो हीट आ रही है वो ट्रैप हो जा रही है और कुछ रेडिएट हो जा रही है, पर कुछ वो लोग ट्रैप करके रख ले रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। वैसे ही जो सन की रेज आती हैं, वहाँ पे जो सन का वो आता है, वहाँ पे कम समय के लिए सन होता है। ये मान लो ये मैंने ग्लास का ट्रैप बनाया और यहाँ, ठीक है, और यहाँ पे मेरे वेजिटेबल्स वगैरह हैं, तो यहाँ पे जो सन रेडिएशन आया तो ये अंदर घुस गया, पर ये इसको बाहर नहीं जाने देती, जो रेडिएशंस हैं उसको बाहर नहीं जाने देती। उसकी वजह से क्या होता है, अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जो फ्लावर्स वगैरह हैं वो ईजीली, जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं वो ईजीली क्या हो सकते हैं, ग्रो हो सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बोलते हैं, ठीक है। हम लोग ग्लास से तो सराउंडेड नहीं है, उसका ब्लैंकेट है जिसको हमने क्या बोला है, एटमॉस्फेयर बोला है, जो कि टेम्परेचर अपने अर्थ का क्या करता है, कांस्टेंट रखता है। ऐसे अपने को पता है कि जो चेंजेस हो रहे हैं स्लोली, उसकी वजह से जो ग्लास का कवर ग्रीन हाउस होल्ड्स हैं वो सन को क्या कर रहा है, और वार्म कर रहा है, एटमॉस्फेयर ट्रैप कर रहा है सन की हीट नियर द अर्थ सरफेस एंड केप इट वार्म। इट इज़ कॉल्ड नेचुरल सोलर ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि वो अर्थ अपना इनसाइड टेम्परेचर मेंटेन, अपन तो आसपास कोई ग्रीन अपना ग्लास का कवर नहीं, पर एटमॉस्फेयर होता है जो कि अपने को टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है। सोलर रेडिएशन को ट्रांसपेरेंट ग्लास और हीट अप कर देता है प्लांट वगैरह को, ये सब मैं बता चुकी हूँ, ओके। सिंस ग्लास क्या होता है, ओपेक होता है, तो थर्मल इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती हैं, थर्मल रीजन जिसको हम बोलते हैं, वो पार्टली रिफ्लेक्ट होता है, पार्टली क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। उसकी वजह से वो अंदर का जो एटमॉस्फेयर है उसको क्या कर देता है, वार्म अप कर देता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ अभी, ठीक है। इसकी वजह से कुछ ये क्या होता है, ग्रीन सन जो लाइट एनर्जी है उसको ट्रैप कर लेते हैं ग्रीन हाउस के अंदर से। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल हैं वो भी ट्रैप हो जाते हैं एज द हीट एंड ट्रांसपेरेंट टू द सनलाइट और नॉट हीट रेडिएशन। उसकी वजह से जो हीट रेडिएशन वो बाहर नहीं जा पाती। इसकी वजह से अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से जो डेप्लीकेट पोर्शन जो है वो 0.03% होता है, जो कि नेचुरल ग्रीन हाउस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। पर ये क्या हो रहा है, अभी अपन जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसकी वजह से जो नेचुरल बैलेंस होना चाहिए 0.03% का, वो क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है मेन कॉन्ट्रीब्यूटर होता है काय का, ग्लोबल वार्मिंग का। कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अदर ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे कि मीथेन, वाटर वेपर्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFC, ओजोन, ये सब क्या होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। मीथेन कैसे बनता है, मीथेन को जब हम वेजिटेशन को बर्न करते हैं उससे भी बन सकता है, डाइजेस्टेड और द रॉटन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जब इसको हम क्या करते हैं, डाइजेस्ट करवाते हैं, या इसको जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं इनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करवा रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब हम इसका करवा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन रिलीज होता है
कौन कौन सी फील्ड में, जैसे कि पैडी की फील्ड में करवाते हैं, कोल माइंस में होता है, रॉटन गार्बेज डंप्स वगैरह में से, बाय फॉसल फ्यूल्स, इन सब से निकलता है। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये क्या है, मैन मेड इंडस्ट्रियल केमिकल है जो कि एयर कंडीशनर वगैरह में हम यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेटर्स में भी CFC यूज़ करते थे, पर CFC मेजर कॉज होता है अपना ओजोन लेयर को डैमेज कर रहा था, इसलिए अब हम CFC के यूज़ नहीं करते। ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड नेचुरली इन्वायरमेंट में अकर होता है। रिसेंट ईयर में क्या हो रहा है, क्वांटिटेटिवली इसका जो क्वांटिटी है N2 का वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। जो अपन अभी N2 के कॉजेज़ पढ़ चुके हैं कि वो क्या क्या इफ़ेक्ट करता है अपने इन्वायरमेंट में, वो अपन देख चुके हैं ना। तो इसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइजेशन और बर्निंग फॉसल फ्यूल इन सब में वो लोग उसकी वजह से इंक्रीज़ हो रहा है। ये अगर कंटिन्यू रहा तो ग्लोबल टेम्परेचर जो है अपना वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो अपने पोलर आइस कैप्स हैं, जो अपनी बर्फ़ वगैरह जो जमी हुई है अंटार्कटिका वगैरह में, वो क्या होगी, मेल्ट होने लगेगी और उसकी वजह से लोअर लाइनिंग एरियाज़ में आ जाएगी। ठीक है। Increasing the global temperature increases the incidence of infections disease like dengue, malaria, yellow fever, sleeping sickness और एक्सेट्रा। अगर ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है तो ये डिफरेंट ये जो इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ हैं वो क्या हो जाएंगी, बढ़ती जाएंगी, जैसे कि डेंगू मलेरिया वगैरह हो गई हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन एसिड रेन की बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू।